हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में कैपिटल गेन्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप किसी पीस ऑफ लैंड, फ्लैट, हाउस या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट को बोला जाएगा कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये टैक्सेबल है अंडर द इनकम टैक्स हेड। एप्लीकेबल कब है? अब आप सेल कर रहे हैं कैपिटल एसेट को, प्रॉफिट कमा रहे हैं और जो प्रॉफिट हो रहा है वो होगा कैपिटल गेन्स। दो कैटेगरीज हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो 24 महीने होता है इनका स्पेसिफिक होल्डिंग पीरियड, उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। कैलकुलेट कैसे होता है? इसमें आप सेल प्राइस लेंगे, उसमें से आप डिडक्ट करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एग्जेम्पशंस की बात करें तो तीन सेक्शन हैं, सेक्शन 54, सेक्शन 54F, सेक्शन 54EC। सेक्शन 54 कहता है अगर आप असेट सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं एंड देन यू बाय अ रेजिडेंशियल न्यू हाउस तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54F में अगर आप असेट कोई भी सेल कर रहे हैं देन उसके बाद आप हाउस खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं तो उसका भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54EC स्पेसिफिक बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि NHAI REC बॉन्ड्स विद इन 6 मंथ ऑफ सेलिंग एनी एसेट तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टू नो क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज कंसिडर्ड इन सेक्शन 50C, यानी कि अगर आप सेलिंग प्राइस जो है आपका मार्केट वैल्यू से कम है और SDV से भी कम है तो SDV वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। इंडेक्सेशन हेल्प करता है रिड्यूस करने में आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स को व्हाइल एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। और इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप सेल, परचेज, रिपेयर, रेनोवेशन किसी भी तरह का जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप संभाल के रखें ताकि आप उनकी वैलिड डिडक्शंस ले पाएं in the coming near future. That is all about sale of properties में होने वाला capital gains। ऐसे ही और informative videos के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। On Advice Brain, thank you very much.